Good morning, guys. How are you all? Good morning, guys. Good morning. Good morning, guys. Keep joining. चलो, very good morning, guys. How are you all? वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो आपके फ्रेंड्स में ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो सके. ऑल गुड डियर, ऑल गुड. चलो, रिवीजन वगैरह चल रही है आप लोगों की कि नहीं? और कल के टॉपिक में अगर कुछ डाउट है तो बताओ. मैं भी बहुत बढ़िया हूँ. थैंक यू सो मच डियर. चलो, तो हम जो है आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. उसके पहले जो हमारी 5 मिनट सीरीज चलती है उसमें मुझे कल किसी ने कहा था कि मैम प्लीज मूक्स करा दो, राइट? तो पहले एक बार मैं आप लोगों को जो है मूक्स कवर करवा देती हूँ और उसके बाद जो है हम आज का पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म स्टार्ट करेंगे. ठीक है? पढ़ाई नहीं चल रही है? क्यों भाई, क्या हो गया? क्यों पढ़ाई नहीं चल रही है आप लोगों की? क्यों रिवीजन नहीं चल रही है? चलो, तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ. बताते बताते आप लोग जो है आपके प्रॉब्लम्स भी बता देना. चलो, मूक्स से स्टार्ट करते हैं. अब मूक्स का मुझे कोई फुल फॉर्म बता दो. मूक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी जल्दी, फास्ट, एकदम क्विक रिप्लाई करो. मूक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? मूक्स का फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. अभी इससे हमको क्या समझ में आता है? ये तो समझ में आ रहा है कि ये कोई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और कोर्स से समझ में आ रहा है कि जहां हम पढ़ाई कर पाते हैं, राइट? एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे हम पढ़ाई कर पाते हैं, ये कोर्स है, राइट? अब मैसिव का मतलब क्या? मैसिव मतलब बहुत सारे लोग, मतलब लाखों लोग जो हैं, लैक्स ऑफ पीपल इसको ज्वाइन कर सकते हैं. और ये ओपन है. अब ज्वाइन कौन कर सकते हैं? उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है. इट्स ऑल ओपन. कोई भी, किसी भी उम्र का, किसी भी फील्ड का जो भी बच्चा है, जो भी पढ़ना चाहता है, वो क्या है, इसको ज्वाइन कर सकता है, राइट? तो इसीलिए यह है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. मूक्स बोलते हैं इसको. अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये मूक्स जो है कौन से ईयर में आया था और इसको कौन लेकर आया था? चलो बताओ, इसको कौन लेकर आया था और ये कौन से ईयर में आया था? मैसिव ओपन कोर्स है. यस. हम्म. 2013 में आया था. नो मैम, स्वयं आपने पढ़ाया नहीं है मैम. डियर, वो मूक्स में ही आता है. स्वयं प्रभा भी मूक्स में ही आता है. IIM बैंगलोर ने लाया था. नहीं, देखो ये जो है ये 2008 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था. ठीक है? मूक्स जो है 2008 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था और उसको लाया कौन था? डेव क्रॉमियर. उसको लाए थे डेव क्रॉमियर. डेव क्रॉमियर इसके प्रोपाउंडर हैं, दैट टू इन 2008. ठीक है? अगर मैं इंडिया की बात करूं कि इंडिया में जो है मूक्स कब इंट्रोड्यूस हुए थे, तो इंडिया में मूक्स 2017 में इंट्रोड्यूस हुए थे, जब हमारा स्वयं और स्वयं प्रभा आया था. तो स्वयं एंड स्वयं प्रभा दोनों ही मूक्स का ही एक टाइप है. ठीक है? दोनों ही मूक्स का एक टाइप है. अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि मूक्स अगर 2008 में आया तो क्या मैम हम लोग 2008 तक
ऑनलाइन कोई भी कोर्स नहीं कर रहे थे? ऑफ कोर्स कर रहे थे, हम 2008 के पहले भी ऑनलाइन पढ़ रहे थे, राइट? तो मैम उसको क्या कहते थे? अगर ये मूक्स है तो उसको क्या कहते थे? कोई जानता है कि इसके पहले जो भी हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते थे उसको मूक्स के आने के पहले क्या कहा जाता था? नहीं पता? सी, मूक्स के आने के पहले जितनी भी चीजें थी जहां से हम ऑनलाइन स्टडीज करते थे, जैसे मान लो यूट्यूब हो गया, राइट? यूट्यूब एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग जो है ऑनलाइन स्टडीज करते हैं, कोर्सेज को देखते हैं। तो मूक्स के आने के पहले भी तो यूट्यूब था, राइट? तो उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम OER बोलते थे, उसको हम कहते थे OER, दैट इज ओपन एजुकेशन रिसोर्स। ओपन एजुकेशन रिसोर्स, यहाँ पे क्या होता है? ये ओपन है, एजुकेशन करवाता है, और ऐसा रिसोर्स है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है आ सकते हैं, बहुत सारे लोग स्टडीज कर सकते हैं। यूट्यूब भी इसमें आ जाता है, विकिपीडिया, गूगल, जितने भी सारे जर्नल्स थे जो भी ऑनलाइन वगैरह रहते हैं, तो ये सारे क्या हो जाते हैं? ओपन एजुकेशन सोर्सेज। कोई भी जर्नल, कोई भी पब्लिकेशन जिससे भी हम पहले पढ़ाई कर रहे थे अपार्ट फ्रॉम स्कूलिंग, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्कूलिंग जिससे भी हम पढ़ाई कर रहे थे, तो उसको हम OER बोलते थे, दैट इज ओपन एजुकेशन रिसोर्स। एजुकेशन करा रहा है, एजुकेशन का एक रिसोर्स है लेकिन ओपन है, राइट? जैसे कि यूट्यूब, तो उसको हम बोलेंगे OER, राइट? अब मूक्स के भी ना बहुत सारे जो है टाइप्स हैं, बहुत सारे नेम्स हैं जो आप लोगों को एग्जामिनेशंस में पूछ सकते हैं। तो क्या कोई मुझे यहाँ पे मूक्स के कोई एग्जाम्पल दे सकता है? मूक्स के कोई एग्जाम्पल? ओपन एजुकेशन कोर्स नहीं डियर, ओपन एजुकेशन रिसोर्स। चलो बताओ फास्ट। वो लोग आपसे जो है एग्जामिनेशन में कैसे वो लोग नेम पूछेंगे, जैसे कोर्सेरा एक मूक्स है, राइट? तो वो आपसे कुछ नेम्स दे देंगे, उसमें से हो सकता है कोर्सेरा हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपको वो जो है उसका ईयर पूछ लें कि कोर्सेरा कब आया था, राइट? या फिर वो आपको पूछ लें कि किसने दिया था, जैसे कोर्सेरा प्रोफेसर एंड्रयू ने दिया था, राइट? तो आपको मूक्स में जो है एक तो उसका फुल फॉर्म याद करना है, उसका मतलब समझना है, मूक्स कब आया था, वो किसने दिया था, और कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं जो मूक्स के लिए चलते हैं, बहुत ही फेमस हैं, तो उनका आपको जो है नाम याद करना है, उनका ईयर याद करना है, और किसने दिया था वो याद करना है। जैसे अगर मैं बोलूँ यूडेमी, राइट? कोर्सेरा के बाद जो मेन आता है वो है यूडेमी। यूडेमी कौन से साल में आया था? यूडेमी 2010 में आया था, राइट? अगर मैं एडेक्स की बात करूं तो एडेक्स 2012 में आया था, अगेन वो भी एक कोर्सेरा है, कोर्सेरा कह रही हूँ, मूक्स है, राइट? एड्यूरिका होता है, एड्यूरिका, एड्यूरिका जो है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। वो जो भी बच्चे डेटा साइंस करते हैं, आजकल डेटा साइंस बहुत बूम में है, डेटा साइंस, बिग डेटा, ऐसे तरीके के जो कोर्सेज करते हैं बच्चे, वो लोग जो है एड्यूरिका से कोर्स करते हैं, राइट? सिंपली लर्न है, सिंपली लर्न, ये जो है ब्लेंडेड लर्निंग के लिए फेमस है, ब्लेंडेड लर्निंग करवाता है, राइट? उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, स्किल वाइज हो गया, अपग्रेड हो गया, ठीक है, बहुत सारे हैं, एलिसन हो गया। और अगर इंडियन मूक्स की मैं बात करूं, कुछ ऐसे जो इंडियन मूक्स हैं, तो उसमें स्वयं और स्वयं प्रभा तो बहुत फेमस है, सभी लोगों को पता है स्वयं, स्वयं प्रभा। उसके अलावा NPTEL है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। मूक किट, मूकिट, मूकिट भी बहुत ज़्यादा जो है फेमस है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछते हैं। अगर मैं बोलूँ IITBX, ये भी एक तरीके का मूक्स है जिसके ऊपर वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। ये सारे इंडियन बेस्ड जो हैं मूक्स हैं, राइट? अच्छा, अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जो मूक्स है ना, मूक्स दो तरीके का होता है, राइट? जो मूक्स होता है वो मूक्स दो तरीके का होता है। एक होता है एक्स मूक्स, एक होता है एक्स मूक्स, और एक होता है सी मूक्स। क्या किसी को पता है ये दो तरीके के मूक्स भी होते हैं? एक होता है एक्स मूक्स और एक होता है सी मूक्स।
एक्स होता है एक्सटेंडेड मूक्स और सी होता है कनेक्टिव मूक्स। ठीक है, एक्स होता है एक्सटेंडेड मूक्स और सी होता है कनेक्टेड मूक्स। ये बेसिकली ना एक टीचर सेंटर्ड, अगर मैं बोलूँ टीचर सेंटर्ड जैसे इवैल्यूएशंस होते हैं ना, उस तरीके के कोर्सेज होते हैं। और यहाँ पे जो है कनेक्टिविज्म बहुत ज़्यादा चलता है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, जितने भी आपके कोर्सेज आते हैं ना, जो आपने अभी अभी तरीके के मूक्स देखे, कौरसेरा हो गया, यूडेमी हो गया, जो भी हो गया, ये जितने भी तरीके के मूक्स हैं वो सारे के सारे जो मूक्स हैं वो आपके एक्स मूक्स में आ जाएंगे, जहां पे वो आपका जो नॉलेज है, राइट। हेलो, ये ना अंदर पड़ा है। जितने भी आपके मूक्स हैं ना, जितने भी तरीके के आपके मूक्स हैं एक्स मूक्स, वो क्या होते हैं, आपके जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, राइट, आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको एक्सटेंड करते हैं, यानी कि बढ़ाने का काम करते हैं। और जो सी मूक्स होता है ना, वो सी मूक्स कैसा होता है कि यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जो प्रोफेसर्स हैं आपके, वो क्या करेंगे, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपको एक प्रॉब्लम दे देंगे और उसका आप लोग अपने जैसे कुछ लोगों के साथ कनेक्ट करोगे। जैसे आप एक ग्रुप बनाओगे, अपना एक सर्कल बनाओगे और उस सर्कल को बना के आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे। तो जब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप होते हो जहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, अपने ही जैसे लोगों से कनेक्ट कर रहे हो और किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सी मूक्स बोलेंगे। उसका फुल फॉर्म है कनेक्टिव मूक्स, राइट। मैम क्या यही सिलेबस पंजाब वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं? यस बिल्कुल डियर, सिलेबस हर सबके लिए सेम रहता है, नेट और सेट सबके लिए जो सिलेबस है वो सेम रहता है। चलो, अब आप लोगों से जो दूसरा सवाल वो लोग पूछ सकते हैं कि जो फर्स्ट मूक्स का कोर्स आया था, जो सबसे पहला मूक्स का कोर्स आया था, वो कौन सा आया था? पता है किसी को? जो फर्स्ट मूक्स का कोर्स लॉन्च हुआ था वो कौन सा कोर्स था? वो जो है वो था कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टेड नॉलेज। ठीक है, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टेड नॉलेज, ये सी मूक्स था जो सबसे पहले जब पहली बार लॉन्च हुआ था, राइट। चलो, तो आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी मूक्स के ऊपर। अगर आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर देना, राइट। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, हमारे आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, राइट। और उसके अलावा जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पे न्यू हैं तो वेलकम एवरीवन टू फिल अ फॉर्म। माई सेल्फ उषा दिस साइड, योर पेपर 1 फैकल्टी फॉर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हमारा जो है इंस्टाग्राम पे चैनल है, आप उसको हमको फॉलो कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है आप ज्वाइन हो सकते हो हर एक न्यू अपडेट के लिए, राइट। चलो, और सारे ही नेट के अलावा हम लोग सारे ही सेट के एग्जामिनेशंस के लिए भी प्रिपेयर कराते हैं। और दिन में हमारी 4 बार ही क्लासेस होती है। 9 बजे जो है आपका एमसीक्यूज प्रैक्टिस होता है, 10 बजे पेपर 1 होता है, मेरे ठीक बाद डीआई की क्लास होती है और रात को 9 बजे जो है आईसीटी एंड हायर एजुकेशन की क्लास होती है, राइट। उसके अलावा 12 बजे आप लोगों की डेली बेसिस पे क्विज भी होती है। चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉजिटिविज्म क्या होता है, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, ठीक है। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, इस पे किसी को भी कुछ भी नॉलेज है किसी भी तरीके का तो बताओ। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है? मैम हमें लिंक बहुत लेट मिली ग्रुप में। अगर आप लेक्चर के लिंक की बात कर रहे हो तो डियर, मैं ना यहाँ पे रोज 10 बजे आ जाती हूँ, तो आप लोग भी बिना लिंक के 10 बजे यहाँ पे पहुंच जाया करो, मैं मिल जाऊंगी।
मैम आज पहली बार ज्वाइन किया है, कितना सिलेबस करवा दिया है आपने? आपकी क्लासेस यूट्यूब पे मिल जाएगी। यस डियर, आपको सारी क्लासेस जो है हमारे, अगर आप चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको अभी वाली क्लास, ये हमारा ना सेकंड बैच चालू है, इसके पहले हमारा फर्स्ट बैच भी हो चुका है, तो आपको पूरा फर्स्ट बैच का सेकंड बैच का जो है सारे के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अभी इस सेकंड बैच में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा खत्म कर दिया है और रिसर्च एप्टीट्यूड के हमारे सेकंड लेसन पे है, मतलब सेकंड जो है हमारा चैनल है। चलो, जस्ट ऑपोजिट होता है पॉजिटिविज्म का पोस्ट पॉजिटिविज्म, नहीं, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म ऑपोजिट नहीं होता है। अभी ये थोड़ी देर में मैं आपकी गलतफहमी को ब्रेक करूंगी। और किसी को कुछ पता है? मैम आप स्वयं एजुकेशन का और मूक्स का एक स्लाइड लेकर अच्छे से करा देना प्लीज। डियर देखो, मैंने जो आपको अभी मूक्स कराया ना, मतलब वो मैंने आप लोगों को एकदम फुल लेंथ मूक्स ही कराया, राइट। बस इतना है कि अगर मैं आपको पीपीटी बनाकर अगर मैं आप लोगों को एक स्लाइड लाकर देखूंगी ना, तो उसमें आपको ऐसे बस रीडिंग कराऊंगी मैं, और यहाँ पे रीडिंग कराने के बजाय मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट में सारी चीजें बता दी जो आपके लिए जरूरी थी। बिल्कुल फुल लेंथ में मैंने आप लोगों को मूक्स की वीडियो दी है। और इनफैक्ट अगर आप बाकी किसी की भी वीडियोस जाके देखोगे, अगर आप गूगल पे भी खुद से जाकर चेक करोगे ना, तो मूक्स के बारे में आपको इतना सब कुछ नहीं मिलेगा जो मैंने बताया, राइट। फर्स्ट मूक्स कौन सा था हमने वो देखा, कब लॉन्च हुआ था, किसने लॉन्च किया था, इंडिया के कौन से हैं, बाहर के कौन से, उनके ईयर्स देखे हमने, उनके प्रोपाउंडर देखे हमने, मूक्स का हमने फुल फॉर्म देखा, राइट, मूक्स के हमने टाइप्स देखे। इतना ज्यादा लेंथ में कोई भी नहीं कराएगा आपको, राइट। अगर आपको चाहिए तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए कल जो है स्वयं और स्वयं प्रभा भी ले आऊंगी, लेकिन अलग से स्लाइड में नहीं ला सकती, ठीक है। चलो, पॉजिटिविज्म इज अ स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस, ठीक है। पॉजिटिविज्म बेसिकली साइंस होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म साइंस प्लस लॉजिक होता है। ऑलराइट, चलो, तो मोस्टली बहुत सारे बच्चों को पता है यहाँ पे पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है। वेरी गुड। चलो, इसकी स्टार्टिंग जो होती है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के आने की जो स्टार्टिंग होती है, वो स्टार्टिंग हुई थी थियोलॉजी से। यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी थियोलॉजी से। थियोलॉजी का मतलब होता है जो भी चीज हो रही है हमारे आसपास, जितनी भी घटनाएं घट रही है हमारे आसपास, वो सब भगवान कर रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान कर रहे हैं, कुछ बुरा हो रहा है तो भगवान कर रहे हैं, घर में बेटी आई है तो भगवान जी नाराज हैं, बेटा आया है तो खुश हैं, राइट। बारिश हो रही है तो भगवान जी शायद गुस्सा हैं, और जो है खिला खिला दिन है तो भगवान जी जो है आप पे प्रसन्न है। मतलब व्हाटसोएवर जिंदगी में जो भी चीजें हो रही हैं, सारी की सारी चीजें जो है वो भगवान के वजह से हो रही हैं, ऐसा पहले माना जाता था। जैसे रेन हो रही है तो रेन के देवता कौन है? इंद्रदेव। तो इंद्रदेव आज बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तो आज उन्होंने जो है बारिश कर दी है, राइट। तो उनके पास बारिश के होने का कोई और लॉजिक नहीं था, उनके लिए कोई बेसिकली कोई मतलब नहीं था कि जो है बारिश हो रही है वो क्यों हो रही है। उनको बस इतना पता था कि कोई भगवान है जो ये सारी की सारी चीजें कर रही हैं। तो ये बिलीफ कहाँ से आया? ये बिलीफ आया थियोलॉजी से, राइट। थियोलॉजी के बाद जो आता है वो होता है मेटाफिजिक्स, ठीक है। अब मेटाफिजिक्स में क्या होने लगा ना, मेटाफिजिक्स में लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाने लगे, यानी कि थोड़ा सा जो है वो लोग तर्क लगाने लगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाने लगे। जैसे कि उनको यहाँ पे जो है सीजन्स के बारे में पता चलने लगा, राइट। अच्छा ठीक है, गर्मियाँ आती हैं, फिर ठंडियाँ आती हैं, फिर बारिश होती है, ठीक है। अब यहाँ पे वो लोग ने थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश की, ओके सीजन्स जैसा भी कुछ होता है, ठीक है। भगवान जी नहीं सही भले, लेकिन एक लॉजिक बनाया कि उन्होंने ऐसे सीजन्स बनाया, उस सीजन के वजह से साल में जो है इतने 2 से 3 महीने हमारे पास बारिश होती है, राइट। ये क्या हुआ? ये मेटाफिजिक्स का टाइम हो गया। उसके बाद क्या आया? उसके बाद जो है पॉजिटिविज्म का टाइम आया। पॉजिटिविज्म मतलब क्या? ऑल साइंस, ठीक है। पॉजिटिविज्म मतलब ओनली साइंस। वो लोग साइंस के अलावा और किसी चीज को मानने ही नहीं लगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने जो है, अगर मैं रेन की बात करूँ ना, तो पूरा उन्होंने वाटर साइकिल को स्टडी कर लिया, राइट। पूरा का पूरा वाटर साइकिल उन्होंने स्टडी कर लिया कि जो भी चीजें होती हैं बस साइंस के थ्रू हो रही है। अगर साइंस के थ्रू आप प्रूफ कर सकते हो किसी चीज को तो वो ट्रू है। अगर आपने साइंस के थ्रू किसी चीज को प्रूफ नहीं किया तो हम उसको ट्रू नॉलेज नहीं मानेंगे, राइट। हम उनको जो है ट्रू नॉलेज नहीं मानेंगे। ये बहुत रिजिड होता था, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट
उनके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है बहुत स्ट्रिक्ट, की सारी चीजें साइंस से ही होती है और साइंस के अलावा बाहर दुनिया में कुछ है ही नहीं, अगर साइंस नहीं तो कुछ भी नहीं, राइट। यहाँ पे आपकी जितनी भी फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं है, आपके जो ओपिनियंस है उनका कोई मतलब नहीं है, अगर आप साइंस के थ्रू प्रूव कर पाते हो तो ठीक है। जैसे अगर मैं मान लूं कि मैं बोलूं कि डेमोक्रेसी जो होती है, राइट, जो डेमोक्रेसी है वो किसी भी एक कंट्री को गवर्न करने का बहुत अच्छा तरीका है, राइट। तो पॉजिटिविज्म वाले क्या बोलेंगे कि आपके पास क्या प्रूफ है कि डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट को चलाने का बहुत अच्छा तरीका होता है, कंट्री को चलाने का बहुत अच्छा तरीका होता है। तो आपको जो है अगर आप किसी और कंट्री में जहाँ पे डेमोक्रेसी ऑलरेडी चल रही है उससे आप इन चीजों को प्रूव कर सको कि हाँ ठीक है, अभी उनका जो कंडीशन है वो पहले की कंडीशन से बेटर हुआ है, कैसे बेटर हुआ है, अगर आप ये सारी चीजें प्रूव कर पाओ तो वो क्या बोलेंगे कि अच्छा ठीक है हम इस स्टेटमेंट को मानते हैं। अगर आप उस तरीके से उसको प्रूव नहीं कर पाओ तो वो क्या बोलेंगे कि ये चीज जो है वो आपकी सोच है, आपका मत है, इसीलिए हम इसको मानते नहीं है, ये आपका ओपिनियन है, राइट। तो पॉजिटिविज्म में आपकी जो फीलिंग्स है, आपके ओपिनियंस है, उनका जो है कोई भी मतलब नहीं था, उनका कोई भी मीनिंग नहीं था, राइट। ये टाइम था पॉजिटिविज्म का। अब उसके बाद जो है पॉजिटिविज्म के बाद आया पोस्ट पॉजिटिविज्म, राइट। उसके बाद क्या आया पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता था, वो लोग कहते थे साइंस है ठीक है, ठीक है हम मानते हैं कि साइंस है, साइंस जो है चीजों को सही तरीके से एक्सप्लेन करती है, साइंस राइट होती है, लेकिन लॉजिक भी तो कोई चीज होती है कि नहीं। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग साइंस और लॉजिक दोनों को मानते थे, साइंस प्लस लॉजिक दोनों को ही मानते थे। मैम क्लियर नहीं दिख रहा है डियर, पीछे वाइट पेज है और मैं ना रेड पेन से लिख रही हूँ और मेरे यहाँ पे बिल्कुल एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है मुझे मेरे स्क्रीन पे, तो शायद आपके यहाँ से कुछ प्रॉब्लम होगा, आप आपका रेजोल्यूशन बढ़ा दो, ठीक है, तो शायद आपके लिए जो है चीजें आसान हो जाएंगी समझना, राइट। चलो अभी जो मैं ना आप लोगों को एक डिस्टिंग्विश बिटवीन दे देती हूँ पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या क्या है, उसके बाहर जो है कोई भी चीज नहीं आने वाली आप लोगों की, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग नोट कर सकते हो पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में जो है क्या डिफरेंस है, राइट। अभी हम लोगों ने देखा जो पॉजिटिविज्म है वो साइंस से आया, ठीक है, पॉजिटिविज्म है जो साइंस से आया वो सिर्फ साइंस को बिलीव करता था, और पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले कुछ ऐसे लोग थे जो लोग साइंस को तो बिलीव करते थे लेकिन लॉजिक को भी बिलीव करते थे, राइट। वो लोग कहते थे कि साइंस है ठीक है अपनी जगह पे लेकिन लॉजिक भी लगाना चाहिए। जैसे अगर किसी को लगता है कि डेमोक्रेसी जो है वो चलाने का, गवर्नमेंट चलाने का एक बेटर तरीका है, तो वो आपकी फीलिंग है, वो आपकी सोच है, वो भी राइट हो सकती है, राइट। अब यहाँ पे अगर साइंस है तो ये लोग क्या कहते थे कि सारी चीजें हमारे आसपास हैं, सारी चीजें हमारी एनवायरनमेंट में हैं, हमको सिर्फ उसको प्रूव करना है, राइट। वो लोग क्या कहते थे कि हमको चीजों को सिर्फ प्रूव करना है, सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले क्या कहते थे, पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले कहते थे कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं अभी जो आगे चल के हमको डिस्कवर करनी है, राइट। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता और हमें एक साथ पता हो भी नहीं सकती, तो जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे हम डिस्कवर करते जाएंगे, सारी चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे आप देखो थ्योरी को प्रूव किया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि एक डिडक्टिव थ्योरी है, राइट। यहाँ पे वो लोग जो है डिडक्टिविज्म का यूज करते हैं, और अगर यहाँ पे हम लोग चीजों को डिस्कवर करें तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये क्या होती है, ये इंडक्टिव होती है, राइट। चलो अब जो पॉजिटिविज्म है, पॉजिटिविज्म का मतलब होता है कि जो रियलिटी है ना आपकी, जो रियलिटी है वो एब्सोल्यूट है, राइट। एब्सोल्यूट का मतलब नेवर चेंजिंग, वो कभी बदलेगी ही नहीं। वो कहते हैं कि जो भी चीजें साइंस से हैं, जो भी चीजें आपको साइंस बता रहा है वो सारी चीजें हमेशा के लिए जो है प्रूवन होती हैं, आपको हमेशा के लिए जो है वो चीजें वैसी ही रहती हैं। जैसे सही भी अगर हम लोगों ने प्रूव किया है कि हमारी धरती जो है वो राउंड है, सीधी नहीं है, तो वो हमेशा के लिए राउंड रहेगी, राइट, कभी भी वो ऐसा फ्लैट होकर नहीं आ जाएगी। या बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक चीजें हैं जो आज तक एब्सोल्यूट हैं भी, राइट। लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है, पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है कि जो रियलिटी है ना वो रियलिटी एब्सोल्यूट नहीं होके क्रिटिकल है, राइट। क्रिटिकल है का मतलब क्या कि वो बदल सकती है, जरूरी नहीं है कि जो आज है
वो कल भी वैसा ही हो, जरूर हो भी सकता है, ठीक है। वो बिल्कुल से एकदम एब्सोल्यूटिज्म को डिनाई नहीं करती है कि जो आज है वो कल बदल जाएगा। वो कहती है हो भी सकता है, जो आज है वो कल वैसा ही हो भी सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए उसके हिसाब से जो रियलिटी है वो क्रिटिकल है, और पॉजिटिविज्म के हिसाब से जो रियलिटी है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है। मैम इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी बता दो। हाँ डियर, वो भी मैं आप लोगों को करा दूंगी, डोंट वरी। राइट, चलो अभी जो पॉजिटिविज्म है हमारा, जो पॉजिटिविज्म है वो कहता है कि आपकी जो रिसर्च होगी, जितनी भी सारी हम रिसर्च करेंगे वो हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे, राइट। जितनी भी हम रिसर्च करेंगे वो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे। ये हम आगे चल के टाइप्स ऑफ रिसर्च में पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद कर लो कि जो पॉजिटिविज्म में जितनी भी टाइप की रिसर्च होंगी वो सारी रिसर्च क्वांटिटेटिव होगी, और क्योंकि यहाँ पे जो है क्रिटिकल थिंकिंग पे बिलीव करते हैं, हर एक का जो है ओपिनियन अलग अलग है, तो यहाँ पे जो भी रिसर्च होगी वो क्वालिटेटिव रिसर्च होगी, राइट। जो भी रिसर्च होगी वो कैसी होगी, क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। और यहाँ पे जो है वो लोग ऑब्जेक्टिविज्म को मानते हैं, ऑब्जेक्टिविज्म को मानते हैं। अब ऑब्जेक्टिविज्म का मतलब क्या होता है कि जो भी चीजें आप अपनी सेंसेस के साथ देख सकते हो ना, मतलब जिस भी चीजों को आप टच कर सकते हो, सुन सकते हो, स्मेल कर सकते हो, वही चीजें जो है ट्रू हैं। जो चीज आपको आपके सेंसेस दिखा रहे हैं, जो चीज को आप छू सकते हो, वो चीजें ट्रू हैं। और बाकी जो चीजें जिनको आप फील कर पा रहे हो, जिनको आप स्मेल कर पा रहे हो, सेंस कर पा रहे हो, जैसे मैं बोलूँ स्पिरिट्स जो होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, अब ऑफ कोर्स वो दिखती नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं जो भी ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते हैं, उनको आत्माएं दिखती थोड़ी, वो लोग क्या करते हैं, उन आत्माओं की प्रेजेंस को फील करते हैं बहुत बार, राइट। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिविज्म होता है, यानी कि जितनी चीजें आप सेंस से पता कर पा रहे हो बस वही ट्रू है, बाकी सारी ट्रू नहीं है। वेयरएज पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म सब्जेक्टिव होता है, मतलब वो हर एक के लिए अलग होता है, हर एक की अलग फीलिंग होती है, हर एक की अलग ओपिनियंस होती है, तो इसीलिए पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो सब्जेक्टिव होता है, राइट। अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि फादर ऑफ पॉजिटिविज्म कौन है, पॉजिटिविज्म का फादर कौन है? मैम ऐसा क्यों, कैसा डियर, कैसा क्यों? कैसा क्यों वो भी तो लिखो। चलो बताओ पॉजिटिविज्म का फादर कौन है? अगस्त कॉम्टे, राइट। पॉजिटिविज्म के फादर हैं अगस्त कॉम्टे। और पोस्ट पॉजिटिविज्म के फादर कौन है पता है आप लोगों को? अगस्त कॉम्टे, वेरी गुड। पोस्ट पॉजिटिविज्म के कोई बता सकता है? पॉजिटिविज्म प्रोबेबिलिटी होता है, जबकि नॉन पोस्ट पॉजिटिविज्म नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। ओके चलो, जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है, पोस्ट पॉजिटिविज्म का ना हम एज सच फादर किसी को भी नहीं बोल सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये इसका फादर है, वो इसका फादर है, राइट। फादर एज सच हम नहीं कह सकते, लेकिन कार्ल्स जो थे, जो कार्ल्स थे ना, कार्ल्स पॉपर या पूपर बोलो, पॉपर बोलो, तो ये जो कार्ल्स पॉपर थे, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, ठीक है। इनकी एक बुक थी, उस बुक का नाम था द लॉजिकल डिस्कवरी ऑफ साइंस, ठीक है, लॉजिकल डिस्कवरी ऑफ साइंस। ये जो उनकी बुक थी, इस बुक से जो है बेसिकली पोस्ट पॉजिटिविज्म की जो है शुरुआत हुई, स्टार्ट हुआ, और उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा। वो जो सोच है, वो सोच लोगों में जो है स्प्रेड होने लगी, फैलने लगी, राइट। तो इसके हम मेन प्रोपाउंडर जो है उसको हम बोल सकते हैं, जिसने बहुत ज़्यादा काम किया है पोस्ट पॉजिटिविज्म में, वो है कार्ल पॉपर, ठीक है। और पॉजिटिविज्म के फादर हैं अगस्त कॉम्टे, राइट।
चलो अभी ये जो है ये एक पेज जो है ये पेज और उसके पहले वाला पेज मतलब पूरी मैंने आप लोगों को रामायण बता दी पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म की। इसके बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, ठीक है, मतलब इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अब इसमें आप लोगों को कोई डाउट है तो बताओ। चलो नो डाउट आगे बढ़े। मैम आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया डियर। आप ना दोबारा से जो है क्वेश्चन पूछ लिया करो, बिकॉज आपके क्वेश्चंस इतने ऊपर होते हैं फिर दिखाई नहीं देते। चलो बताया ना मैंने डियर आपको, पोस्ट पॉजिटिविज्म का कोई फादर है हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसका जो है प्रॉपरली कोई फादर है, ऐसा हम नहीं कह सकते। कार्ल पोपर जो है उनका बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है पोस्ट पॉजिटिविज्म को लेके। तो जब भी पोस्ट पॉजिटिविज्म का नाम आता है तो हम उनको जो है कनेक्ट कर पाते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म से, लेकिन एज सच उनका कोई फादर नहीं है, ठीक है। चलो शिवाली आपने पूछा कि मैम आपने क्वेश्चन नहीं बताया, तो क्वेश्चन बोल दो बेटा जल्दी। मैम पॉलिटिकल साइंस की क्लास डियर पेपर 2 की क्लासेस की टाइमिंग्स तो आप लोगों को पता ही होगा, वेबसाइट पे जो है आप लोगों के लिए वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन ऐसे जैसे लेक्चर्स नहीं हो रहे। मैम एक बार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर करा दीजिए, ठीक है। देखो अब जो भी चीजें ऑब्जेक्टिव होती हैं, राइट, अब जो भी चीजें ऑब्जेक्टिव होती हैं और जो भी चीजें सब्जेक्टिव होती है, अब जिन भी बच्चों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में दिक्कत होती है ना समझने में, तो एक लाइन है, उस लाइन को याद कर लो। मैं आप लोगों को उसी लाइन से एक्चुअली हर बार समझाती हूँ ये चीज। तो बोलते हैं ना कि जब भी आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में पैसा डाल रहे हो, ठीक है, या किसी कंपनी में पैसा डाल रहे हो, तो वहां पे नीचे एक छोटी सी लाइन लिख कर आती है सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, राइट। क्या लिख कर आती है? सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, पता है ना आप लोगों को। तो ये जो होता है ना कि सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, यानी कि क्या कि हो सकता है कि मार्केट में रिस्क हो सकता है आपके पैसे डूब जाएं, लेकिन हो भी सकता है चल भी जाएं, राइट। अब मान लो कि ए ने भी कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, बी ने भी कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, सी ने भी इन्वेस्ट किए, डी ने भी इन्वेस्ट करे, राइट। अब यहाँ पे चारों ने इन्वेस्ट करे, लेकिन जरूरी नहीं है कि शेयर मार्केट से चारों को ही लॉस होगा, राइट। हो सकता है कि दो को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, हो सकता है दो को बिल्कुल एकदम ही लॉस हो गया, उनके सारे के सारे पैसे लॉस हो गए, बहुत ज्यादा उनको जो है नुकसान हो गया, राइट। तो जब भी ऐसी कोई चीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टेड। सब्जेक्टेड यानी क्या? जो आपका पर्सनल है, ठीक है, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो आपका पर्सनल ओपिनियन है। तो जो भी चीज एक पर्सन को जो है रिलेट करती है और सबके लिए जो अलग अलग होती है, उसको हम पर्सनल बोलते हैं, दैट इज सब्जेक्टिव बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव ना यूनिवर्सल होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सल होती है यानी कि सबके लिए ट्रू है। जो आज मेरे लिए ट्रू है वो आपके लिए भी ट्रू है, वो कोई अमेरिका में बैठा है उसके लिए ट्रू है, जो फ्रांस में बैठा है उसके लिए भी ट्रू है, राइट। तो जो चीज यूनिवर्सल ट्रू होती है उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। जैसे साइंस के लॉ है, धरती गोल है, सबके लिए ही गोल है, राइट। तो इसीलिए पॉजिटिविज्म जो है वो ऑब्जेक्टिविज्म को जो है प्रमोट करता था कि जो भी चीजें आप अपने सेंसेस से देख पा रहे हो, सारी की सारी चीजें ट्रू हैं। अब जो चीजें आप आपकी सेंसेस से देख पाओगे, आप आपके आंखों से देख पाओगे, वो कोई भी देख पाएगा, राइट। जो आप आपके हाथों से टच कर पाओगे, कोई भी टच कर पाएगा, लेकिन जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, राइट, तो वो आपके जैसा फील कोई नहीं कर पाएगा,
राइट। भले ही कोई कितने भी दुख में हो, हम उनको बोलते हैं कि हम आपका जो है तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन क्या रियल में हम उनका तकलीफ समझ पा रहे हैं? नहीं ना। हम बोलते हैं ना कि जिस पे बीतती है उसको ही पता चलता है। तो ये क्या होता है, ये होता है सब्जेक्टिव, कि जिस पे बीतती है उसको ही पता चलता है। तो यहाँ पे पोस्ट पॉजिटिविज्म में सब्जेक्टिविज्म का कोई जो है, सब्जेक्टिविज्म को वो लोग लेकर आते थे कि सबके लिए जो है रियलिटी अलग है, सबके लिए जो है चीजों को देखने का तरीका भी अलग है, राइट। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोलूं, आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, राइट। आप किसी मंदिर में जा रहे हो, आपके पास हाथ में एक टोकरी है, वो टोकरी में कुछ फल हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, राइट। अब आप अंदर गए, आपसे किसी ने पूछा कि ये क्या है, आप क्या बोलोगे कि ये फल है, ये फ्रूट्स हैं, राइट। तो जैसे ही आप वो मंदिर में अंदर जाओगे, आपने भगवान जी के दर्शन किया, आप वापस बाहर निकले हो, बाहर निकलने के बाद भी आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में फल हैं और फ्रूट्स हैं, राइट। लेकिन जब कोई आपको अभी पूछेगा ना कि ये क्या है, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा कि ये प्रसाद है, राइट। तो ऐसा क्या बदल गया आपके अंदर जाके बाहर निकलने से कि जो फल और फ्रूट थे वो फल और फ्रूट से अभी प्रसाद बन गए? तो ये क्या है, इसमें आपकी जो फीलिंग्स है ना, वो फल और फ्रूट तो सेम ही है, वो फल और फ्रूट तो फिजिकली चेंज हुए नहीं। यहाँ पे क्या हो गया, आपकी जो एक फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग उस चीज से अटैच हो गई। तो जब ऐसा होता है कि आपकी फीलिंग उससे अटैच हो गई, तो ये फीलिंग सबके लिए अलग हो सकती है, सबकी अलग फीलिंग हो सकती है, राइट। तो जब भी कोई चीज अलग होती है उसको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं, जो कि पॉजिटिविज्म कहता है कि नहीं, जितनी भी रियलिटी है हम ट्रू सिर्फ उसी को मानेंगे, रियल सिर्फ उसी को मानेंगे जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो सबके लिए सेम होगा, राइट। मैम दोनों में से बेटर कौन सा होता है? तो डियर बेटर तो ऑफ कोर्स पोस्ट पॉजिटिविज्म ही होता है, बिकॉज हम लोग जो है सोशल ह्यूमंस हैं, राइट, सोशल एनिमल्स हैं। हम लोग जो है ऑब्जेक्टिविज्म पे नहीं रह सकते। ऑब्जेक्टिविज्म मतलब एक तरीके का जो है मशीनी मैं बोल दूं लाइफ हो गई, राइट। तो हम लोग मशीन्स के जैसे लाइफ नहीं जी सकते। हम लोग सिर्फ किसी एक चीज को सच नहीं मान सकते। वाई? बिकॉज हमारे पास फीलिंग्स हैं, हम लोग ह्यूमंस हैं, हमारे पास फीलिंग्स हैं, हमारे पास खुद के लॉजिक्स हैं, राइट। अगर किसी ऐसी चीज को हम मानते हैं कि साइंस नहीं तो वो ट्रू नहीं, तो इसके साथ हम लोग जी ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। तो इसीलिए पोस्ट पॉजिटिविज्म इज एनी टाइम बेटर, राइट। चलो मैम मैंने रॉन्ग लिख दिया, पॉजिटिविज्म को वियना सर्कल जो साइंस का हब है उसमें सबसे लाया था ना। यस डियर, जो पॉजिटिविज्म है वियना सर्कल करके एक सर्कल था, ठीक है, वियना यूनिवर्सिटी का। वहाँ पे कुछ फेमस जो है प्रोपाउंडर्स थे जिन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था। वो बिल्कुल फेमस हो गए थे अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पे एक सर्कल बना दिया था। उस सर्कल का नाम था वियना सर्कल, ठीक है। चलो तो अभी आप लोगों को अगर कोई डाउट नहीं है तो एक बार हम लोग उसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। मैं जितना रीड करवा पाई मैं आप लोगों को रीड करवाऊंगी, लेकिन अगर थोड़ा सा जो है बच गया, बिकॉज अभी 20 मिनट्स ही बाकी हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बहुत डीप में बहुत अच्छे से कर दी है, तो इसके नोट्स मैं अभी डाल दूंगी, ठीक है। इसके नोट्स मैं अभी डाल दूंगी, दोनों पे ही, वेबसाइट पे भी डाल दूंगी और आपके व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगी। तो एक बार नोट से जितना बच जाता है ना उसको आप लोग रीड कर लेना, राइट। मैं इसको वैसे कल कंटिन्यू करवा सकती हूँ, लेकिन इससे सिर्फ हमारे दिन खराब होंगे, राइट। अभी हमारे पास टाइम नहीं है इसको चेंज करने का, तो मैं इसको नोट्स डाल दूंगी, ठीक है। आई होप सबको सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो भी मैं नोट्स डाल दूंगी, एक बार इसकी रीडिंग कर लेना, राइट। चलो मैम व्हाट्सएप ग्रुप फुल है आपका? ओके डियर, देखो अगर व्हाट्सएप ग्रुप फुल है और आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम पे भी जो है एक ग्रुप है, वो टेलीग्राम पे भी जो है बच्चे आपस में बहुत सारे प्रैक्टिसेस करते रहते हैं, बहुत सारे क्विजेस लाते रहते हैं आपस में। उनको कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, तो मैं वो लोगों को सॉल्व करवा लेती हूँ। कभी मैं फ्री होती तो उनको ऐसे ही बैठे बैठे रिवाइज करवा लेती हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप वो जो टेलीग्राम ग्रुप है, वो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। अगर कभी ऐसा हुआ कि आपको जो है वेबसाइट से नोट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको व्हाट्सएप से नोट्स नहीं मिल रहे हैं, मैं वहाँ पे डेली बेसिस पे डालती नहीं हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पे नहीं डालती हूँ, लेकिन वहाँ पे बच्चे हैं बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आपको चाहिए तो आप उसको ज्वाइन कर लेना, आप उनसे मांगोगे वो आपको दे देंगे, ठीक है। अगर व्हाट्सएप फुल है तो आपके पास ऑल्टरनेट है, ठीक है। अभी मेरे पास जो है वो ग्रुप का लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में तो डाला हुआ नहीं है, तो आप क्या करो, आप @usha कुकरेजा 12, ठीक है, इस पे आप मुझे मैसेज कर दो, तो मैं आपको जो है उसकी लिंक दे दूंगी,
तो आप जो है उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, राइट। वहाँ पे बच्चे बहुत हेल्पफुल हैं, अगर आप बोलोगे तो आपको हेल्प करके डाउनलोड करके दे देंगे नोट्स, ठीक है। हिंदी में भी है डियर, देखो हिंदी में भी है, हिंदी की चिंता मत करो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही नोट्स हैं। देखो हर एक स्लाइड है, जितनी भी स्लाइड में डाल रही हूँ वो सब स्लाइड में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही चीजें हैं, राइट। फिलर फॉर्म का ही है डियर, मेरा स्पेशल कोई भी अलग से टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, कहीं पे भी कोई भी चैनल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा सब कुछ जो भी है सब फिलर फॉर्म का ही है, ठीक है। चलो तो पॉजिटिविज्म को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये जो टर्म है पॉजिटिविज्म वो किसने लाया था, वो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे अगस्त कॉम्टे, जिन्होंने लाया था, ठीक है। 19th सेंचुरी में इन्होंने लाया था। इससे और भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज को कनेक्ट कर पाते थे, जिनमें से कुछ फेमस थे फ्रांसिस बैकन, ठीक है, जॉन लोके, आइजैक न्यूटन, ठीक है। अब जो है पॉजिटिविज्म, अब है कहने को तो ये पॉजिटिविज्म है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई ना नेगेटिव कोनोटेशन नहीं है, ठीक है, मतलब आपकी कोई नेगेटिव मत नहीं होती है इसमें, राइट। अब ये जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी फैक्ट्स के ऊपर चलती है, ठीक है, जितने भी साइंस है, जितने भी फैक्ट्स है उनके ऊपर चलती है, और वो कहती है कि जो भी फैक्ट्स है ना सिर्फ वही ट्रस्टवर्दी हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, जिन भी चीजों को आप प्रूव कर पा रहे हो बस वही जो है ट्रस्टवर्दी है। और ये किस तरीके का जो है रिसर्च करती है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च करती है, सारे के सारे परसेप्शंस को क्वांटिफाई करने की कोशिश करती है। क्वांटिफाई करने से का मतलब है मेजर करने की कोशिश करती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप फीलिंग्स है, ठीक है, अगर आपको किसी चीज को देख के अच्छा लग रहा है, राइट, अभी मैंने आप लोगों को पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म कराया, हो सकता है आपके मन में बहुत सारे डाउट्स थे, लेकिन अभी डाउट्स क्लियर हो गए, तो आपको एक अच्छी फीलिंग आ रही है, आपको एक गुड फीलिंग आ रही है, तो मैं इसको मेजर नहीं कर सकती कि आपको 10 यूनिट्स की अच्छी फीलिंग आ रही है, आपको 50 यूनिट्स की अच्छी फीलिंग आ रही है, राइट। लेकिन जितनी भी चीजें पॉजिटिविज्म के अंदर आती है उन सारी की सारी चीजों को हम मेजर कर सकते हैं। अगर मैंने बोला है कि जो हमारी धरती है वो गोल है, ठीक है, तो कितनी गोल है, उसकी एरिया कितनी है, उसका सरकमफ्रेंस कितना है, वो सारी की सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं, मतलब सारी चीजों का हम मार्कन कर सकते हैं, जो भी चीजें पॉजिटिविज्म के अंदर आती हैं, राइट। चलो अब यहाँ पे जो रिसर्चर का रोल है ना, रिसर्चर का रोल बहुत लिमिटेड होता है कि उसको सिर्फ डेटा को कलेक्ट करना है। वाई? बिकॉज जैसे हमने देखा कि सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, सारी चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, वहां पे उनको क्या करना है, सिर्फ प्रूव करना है। तो अगर प्रूव कर रहा है मतलब रिसर्चर ने एक्स्ट्रा तो कुछ किया ही नहीं, राइट, उसने बस इतना काम किया कि उसने डेटा को कलेक्ट किया। तो यहाँ पे रिसर्चर का जो काम है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है, राइट। ये कौन से अप्रोच को यूज करते हैं, क्योंकि ये लोग थ्योरी को जो है प्रूव कर रहे हैं, राइट, प्रूव कर रहे हैं मतलब नीचे नीचे लेके आ रहे हैं। एक थ्योरी है, कुछ एग्जांपल्स को देके वो लोग उसको डिडक्ट करते करते नीचे लेके आ रहे हैं, इसीलिए ये जो है एक डिडक्टिव अप्रोच है, राइट। यहाँ पे जो है वो लोग मिनिमल इंटरैक्शन करते हैं पार्टिसिपेंट्स के साथ, उनको कोई पड़ी नहीं रहती है पार्टिसिपेंट्स की। वाई? बिकॉज ये लोग ऑब्जर्व सिर्फ कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो चीज को हो रहा है बस उसको देख रहे हैं, राइट। उनको जो है किसी सोशियोलॉजी जैसी फील्ड होती है ना, सोशियोलॉजी फील्ड पे ये लोग जो है रिसर्चेस नहीं करते। तो सोशियोलॉजी फील्ड जैसी फील्ड है ना, वहां पे आप लोगों को जो है सामने वाले पर्सन के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है, इसीलिए पॉजिटिविज्म में जो है इंटरैक्शन बहुत मिनिमल होता है, बहुत कम होता है, राइट। यहाँ पे जो है ये सारी की सारी चीजें एक्सटर्नल वर्ल्ड में आती हैं, राइट। कौन से सैम्पलिंग ये लोग यूज करते हैं, ये लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को जो है यूज करते हैं, राइट। चलो अब एक कुछ इसके एस्पेक्ट्स होते हैं जिन पे ये रिलाई करती है, मतलब जिन पे डिपेंड करती है, वो ये है कि साइंस जो है ना डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या, कि वो जो है ये निश्चित करता है, ये हमको एक्सप्लेन करता है कि किसी भी चीज के अंदर जो रिलेशनशिप है वो क्या कॉज और इफेक्ट। जैसे अगर हम लोगों ने वाटर साइकिल देखा, राइट, हमने पीछे वाटर साइकिल देखा, बारिश हो रही है तो साइंस ने मुझे बिल्कुल कॉज और इफेक्ट दोनों ही चीजें दी कि ये क्यों हो रहा है, कैसे पानी ऊपर इवोपरेट हो रहा है, उसको सन इवोपरेट कर रहा है, फिर वही क्लाउड बन रहे हैं, वही नीचे आ रहे हैं। तो जो साइंस है ना, साइंस हर चीज हमको डिटरमाइन करके दे देती है, हर चीज हमको जो है निश्चित करके दे देती है, हर चीज का कॉज और इफेक्ट दोनों ही चीजें हमको जो है बताती है, राइट।
जो साइंस है यहाँ पे रिसर्चर को क्या करना पड़ता है, एक हाइपोथेसिस जो है उसको डेवलप करना है और उसको प्रूफ करना है, दैट्स इट, राइट। अब वो साइंटिफिक मेथड जो है, उसका रिसर्च करने का जो साइंटिफिक मेथड है वो जो है डिपेंड करेगा कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाई वो प्रूव हो रही है या नहीं प्रूव हो रही है। अभी आप जब आगे चल के देखोगे रिसर्च के प्रोसेस में आपको पता चलेगा कि लास्ट में डिसाइड होता है कि आपने जो सोचा था कि दो चीजों के बीच में शायद रिलेशनशिप हो सकता है वो सही है या नहीं है। अब आपको नींद आ रही है, आपको 2 घंटे के लिए नींद आती है, आप 2 कप ऑफ कॉफी पियोगे तो 2 घंटे की नींद आपकी चली जाएगी। अब ये दोनों के बीच में ये आपकी सोच है कि हो सकता है ऐसा हो, राइट, हो सकता है ऐसा हो। अब आप क्या करोगे, इसको प्रूफ करने की कोशिश करोगे। तो जब आप प्रूफ करते हो, आप एक साइंटिफिक मेथड को लेकर आते हो, तो या तो ये यस होता है कि ठीक है आपने जो सोचा था वो सही था, या तो वो गलत होता है, राइट। तो पॉजिटिविज्म में क्या होता है, अगर वो साइंटिफिक मेथड से रॉन्ग प्रूफ हो गया, मतलब वो रॉन्ग है, वो ट्रू नहीं होगा, वो लोग इसको सेकंड चांस भी नहीं देते, राइट। ये लोग इसको सेकंड बार करने की भी कोशिश नहीं करते, वाई, बिकॉज साइंस ने मना कर दिया तो ये सब गलत हो गया, राइट। चलो अब यहाँ पे जो है ये किन मेथड्स का यूज करता है, सैम्पलिंग मेथड यूज करता है, ठीक है। मेजरमेंट्स, मैंने आपको बोला कि हर चीज को वो लोग मेजर कर सकते हैं, एनालिसिस करता है और इसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। ऐसे साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके ये लोग कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। हमने देखा कि जितनी भी सारी चीजें होती है वो ट्रू है, सबके लिए ट्रू है और ये वैल्यू फ्री है। अब यहाँ पे वैल्यू फ्री का मतलब होना, यहाँ पे जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं, आपके जो संस्कार हैं, आपकी जो सोच है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे बीच में नहीं आती। ये लोग जब भी एक रिसर्च कर रहे होते हैं, जब भी किसी चीज को वो लोग ढूंढ रहे होते हैं, तो आपकी खुद की पर्सनल वैल्यूज को वो लोग बीच में नहीं आने देते। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग एनिमल्स के ऊपर कोई रिसर्च करते हैं, राइट, अभी हमने रिसेंटली ही क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी करी, जिसमें वो लोग एनिमल्स के ऊपर जो है हमने देखा रिसर्च कर रहे थे, कोई डॉग के साथ कर रहा है, कोई कैट के साथ कर रहा है, राइट, कोई मंकीज के साथ जो है रिसर्च कर रहा है। तो जब भी हम लोग एनिमल्स के साथ रिसर्च करते हैं तो साइंस क्या कहेगा ना कि अगर मुझे एक सोच तलक पहुंचना है, अगर मुझे एक सोल्यूशन तलक पहुंचना है, तो बीच में अगर मुझे एनिमल्स को हार्म भी करना पड़े, अगर ये मेरे प्रोसेस में आ रहा है कि मुझे किसी एनिमल को नुकसान पहुंचाना पड़े, हानि पहुंचानी पड़े, तो ये चीज सही है, राइट। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म में आपकी जो वैल्यूज है ना, आपके जो संस्कार हैं, वो बीच में आते हैं। वो कहेंगे कि नहीं यार, अपने गुड के लिए, अपने भलाई के लिए किसी और को इस तरीके से परेशान करना या इस तरीके से उस पर जो है जुल्म करना, एनिमल्स के साथ हैरेसमेंट करना, ये सही नहीं है। तो वो जब आप पोस्ट पॉजिटिविज्म में रिसर्च कर रहे हो ना, तो वो आपको ये सारी चीजें करने नहीं देगा, राइट। मतलब वहां पे जो आपकी वैल्यूज है वो बीच में आएंगी। वेयरएज जो पॉजिटिविज्म है वो वैल्यू फ्री है, मतलब यहाँ पे आपके वैल्यूज का, आपके जो है मीनिंग्स का, आपके ओपिनियंस का कोई मतलब नहीं है, कोई रोल यहाँ पे प्ले नहीं होता है, राइट। अगर मैं ड्रॉबैक्स बोलूं पॉजिटिविज्म के, मतलब पॉजिटिविज्म की जो है क्या क्या नेगेटिव साइड्स हैं, अगर मैं वो बोलूं तो यहाँ पे जो है कोई भी चीजें जो है लॉजिकली वो लोग सोचते नहीं, ठीक है। किसी भी चीज को हमारे ओपिनियंस के साथ जो है अरेंज नहीं किया जाता, हमारे ओपिनियंस के साथ जो है मिक्स नहीं किया जाता, राइट। यहाँ पे बस आपको जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपके पास बस उतना ही नॉलेज है। आपके लिए सिर्फ साइंस ही इकलौता ऐसा जो है नॉलेज का सोर्स है। जो भी चीजें आपने प्रूव की वो राइट है, जो नहीं प्रूव कर पाई वो नहीं है, राइट। लेकिन साइंस के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी दुनिया में हो रही हैं, राइट। यहाँ पे जो है अगर मैं पोस्ट पॉजिटिव की बात करूं तो पोस्ट पॉजिटिविज्म में वो लोग गॉड को भी मानते हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म में वो लोग साइंस को भी मानते हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म में वो लोग लॉजिक को भी मानते हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म में वो लोग सारी चीजों को मानते हैं बस तर्क लगा के, राइट। तो सिर्फ साइंस एकमात्र ऐसा सोर्स नहीं हो सकता जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिले, और भी बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। तो ये भी एक पॉजिटिविज्म का ड्रॉबैक है कि उनके लिए जो ज्ञान का एक सूत्र है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस है, राइट। चलो अब यहाँ पे जो है पॉजिटिविज्म को अगर हम लोग बिजनेस स्टडीज में यूज करें तो वहां पे जो है जितने भी
नॉर्म्स बनाए गए हैं, जितने भी रूल्स बनाए गए हैं, वो लोग बस उस पर ही चलते हैं, ठीक है, बस उसी पे एग्जामाइन करके चलेंगे। जैसे अगर मैं बिजनेस वर्ल्ड की बात करूं, राइट, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में आपके जो है पिछले 10 ईयर्स में अगर प्रॉफिट हो रहा है एक प्रोडक्ट को लेके, ठीक है, आपका एक प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा चल रहा है, 10 सालों से बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग जो है उसको सेम प्राइस पे बेच रहे हो और आपका अब तक जो है कोई कंपटीशन नहीं है, राइट। अब पॉजिटिविज्म यहाँ पे क्या कहेगा, पॉजिटिविज्म कहेगा कि अगर पिछले 10 साल से आपने प्रूव कर लिया कि ये प्रोडक्ट आपका जो है एक स्टार प्रोडक्ट है, ठीक है, आपकी कैटेगरी में बिल्कुल वो स्टार है, अब पॉजिटिविज्म क्या कहेगा कि आने वाले सालों में भी स्टार ही रहेगा। वाई? बिकॉज हमने पीछे जाके स्टडी करी है कि ये स्टार प्रोडक्ट था, आगे भी वो स्टार रहेगा, हमने जो है साइंस से स्टडी किया है, हमने उसको मेजर कर लिया है, हमने उसका फ्यूचर का एनालिसिस कर लिया है। लेकिन यहीं पे जो पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है ना, पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है कि भैया कल को अगर कोई कॉम्पिटिटर आपके पास आ गया, राइट, अगर कोई कॉम्पिटिटर आपके पास आ गया, मैगी अच्छी खासी चल रही थी, वहां पे पता नहीं कौन से कॉम्पिटिटर ने आके बोल दिया कि आपकी मैगी में जो है लीड है और मैगी बैन हो गई, राइट। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है कि आप सिर्फ साइंस पे, आप सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करना होगा कि कल को आगे चल के कोई कॉम्पिटिटर आ जाए तो आप क्या करोगे, राइट। जैसे अगर मैं बिग बाजार की बात करूं तो बिग बाजार बहुत अच्छा खासा चल रहा था, मेरे घर पे भी जो है जितने भी सामान बिग बाजार से ही आते थे, राइट। लेकिन जैसे ही डी मार्ट आया, बिग बाजार को तो सारे लोग भूल गए, राइट। बिग बाजार को सपना तो नहीं आएगा कि कल जाके डी मार्ट आने वाला है, राइट। तो ये क्या है, ये पोस्ट पॉजिटिविज्म है जो कहता है भैया लॉजिकल सोचो, कल के आने वाले के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहो, जरूरी नहीं है जो आपके पास में हुआ है वो फ्यूचर में भी होगा। लेकिन साइंस यही कहती है कि जो भी आपका एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो पास्ट में हुआ था फ्यूचर में भी वैसा ही होगा, ऑलराइट। अब जो पॉजिटिविज्म है वो पॉजिटिविज्म बहुत बार मेटाफिजिक्स को भी रिजेक्ट कर देता है। अभी हमने देखा थियोलॉजी का टाइम था, थियोलॉजी के बाद मेटाफिजिक्स आया, फिर पॉजिटिविज्म आया, फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म आया। तो जो मेटाफिजिक्स का टाइम था वो मेटाफिजिक्स के टाइम को भी जो है इनकार कर देती है। वाई? बिकॉज हमने देखा मेटाफिजिक्स में हम लोग समवॉट लॉजिक लगाने लगे थे, राइट। अगर थियोलॉजी में हम देख रहे थे कि इंद्रदेव ने बारिश कराई है, तो मेटाफिजिक्स में हम थोड़ा लॉजिक लगाने लगे कि अच्छा ठीक है, समझने लगे सीजन होते हैं जिसमें समर, विंटर और रेनी सीजन आता है, राइट। तो पॉजिटिविज्म ने क्या किया, मेटाफिजिक्स को भी गलत बोल दिया कि मेटाफिजिक्स भी जो है सही नहीं है, राइट। चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म में। पोस्ट पॉजिटिविज्म कैसा है, वो क्वांटिटेटिव नहीं होता है, वो क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो क्वालिटेटिव होता है, राइट। अब यहाँ पे जो है वो प्रॉपरली डायरेक्शंस दिखाता है, वो प्रॉपरली आपको सजेशंस देता है कि जो भी आपको रिसर्च करनी है वो कैसे करनी है, और उसका मेन फील्ड जो होता है वो सोशल साइंस होता है, राइट। यानी कि वो ह्यूमन से रिलेटेड होता है, वो सोशल साइंस से रिलेटेड होता है, वो नेचुरल साइंसेस से रिलेटेड होता है, राइट। चलो नेचुरल साइंसेस में भी यही होता है कि जो भी चीजें हमारे नेचर में हो रही हैं वो सारी की सारी चीजें स्थिर नहीं रहने वाली, वो सारी की सारी चीजें कभी भी जैसी आज हैं वैसी कल नहीं होने वाली हैं, वो भी जो है चेंज होते रहेंगी, राइट। चलो जब दो लोग, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि जब दो लोग एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो सकता है डिफरेंट हो। अब आपने किसी चीज को देखा, आपको एक एंगल से वो चीज 6 दिख रहा है, ठीक है। यहीं पे अगर मैं इस तरफ किसी को खड़ा कर दूं तो उसको ये चीज 9 लगेगी, इस तरफ खड़ा कर दूं तो उसको ये चीज 6 लगेगी। जैसे अगर मैं कोई ग्लास बोल दूं तो किसी को वो आधा भरा हुआ लगेगा, किसी को आधा खाली लगेगा, राइट। तो कोई भी दो लोग हैं, जब भले सेम चीज को भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना, तो भी जो है आपका ओपिनियन डिफरेंट आएगा। मतलब जो साइंस कहता है कि सब लोगों के लिए सारी चीजें सेम है। अब इसमें क्या है, ये एक ग्लास ही तो है, एक ग्लास आधा भरा हुआ है, ठीक है, आधा खाली है, राइट। अब इसमें तो कुछ ऐसा लॉजिकल चीज नहीं है, इसमें तो कोई ऐसा अटपटांग सी चीज नहीं है, लेकिन तो भी इसमें जो है पोस्ट पॉजिटिविज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जब आप एक बीकर को भर रहे हो, फिल कर रहे हो पानी से, तो किसी को हो सकता है ये आधा भरा हुआ लगे, किसी को हो सकता है ये आधा खाली लगे। तो जब वो रिपोर्ट करेगा ना, तो उसकी रिपोर्टिंग भी चेंज हो जाएगी, कोई कहेगा आधा भरा हुआ है, कोई कहेगा आधा खाली है, राइट। तो ये क्या है, ये पोस्ट पॉजिटिविज्म है,
राइट ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होके ये क्या होता है, सब्जेक्टिव रहता है। ये कहता है कि हम किसी भी चीज को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमारी फीलिंग्स है, हम उनको किसी यूनिट में मेजर नहीं कर सकते। तो हर कोई चीज, हर कोई आपके जो ऑब्जर्वेशन है उसको मेजर करना इज वेरी वेरी मतलब इम्पॉसिबल। हर चीज को मेजर नहीं कर सकते, जबकि आपको हर चीज की क्या करनी होती है, अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, ठीक है। मेजरमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चीज की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, राइट। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म में बहुत सारे लोग इन कमेंट जो है शेयर करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बहुत सारे नाम भी बताए। अगर आप गूगल पे भी जाके सर्च करोगे आपको कुछ और उसके जो है फेमस प्रोपाउंडर्स मिल जाएंगे। उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हुई है, राइट, कुछ बुक्स लिखी हुई है, उनको भी एक बार देख लेना, सिर्फ नाम को एक बार गो थ्रू कर देना, राइट। क्योंकि उन्होंने अगर पिछली बार कार्ल पोपर पूछा है और उनकी बुक पूछी है, तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड अगर कोई और है, उन्होंने भी कोई बुक लिखी है, तो वो भी हो सकता है कि वो आप लोगों से पूछ लें, राइट। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म को है बहुत सारे लोगों ने जो है प्रोत्साहन दिया, बहुत सारे लोगों ने उसको कनेक्ट हो पाए उसके साथ, बहुत सारे लोगों ने उनको ज्वाइन भी किया, राइट। वाई, बिकॉज उनकी जो अप्रोचेस थी, उनकी जो सोच थी, वो सोशल साइंस को लेके थी, और वो हमारे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस तरीके से हम रहते हैं, उसमें फिट बैठ रही थी काफी अच्छे से। इसकी जो शुरुआत हुई ये बेसिकली 21st सेंचुरी से जो है शुरुआत हुई कि लोग पॉजिटिविज्म से फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पोस्ट पॉजिटिविज्म की तरफ आए। यहाँ पे वो लोग रियलिटी से क्रिटिकल रियलिटी की तरफ पहुंचे, जो हमने अभी पीछे देखा, रियलिटी क्या थी और क्रिटिकल रियलिटी क्या थी, राइट। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि उससे रिलेटेड कुछ नाम है, तो जैसे बीवन हेंसबिगर हो गए, नील्सन बोर हो गए, ये बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में आप थोड़ा सा जो है रीड कर सकते हो, राइट। उन्होंने एम्फेसिस किया कि प्रोबेबिलिटी होती है हर चीज को लेके, राइट। हो सकता है कि कोई चीज आज है वो कल ना हो सकता है कि जो है चीजें बदल भी जाए। तो किसी भी चीज को जो है सर्टेनिटी नहीं होती है, कोई भी चीज निश्चित नहीं है, लेकिन प्रोबेबल है, हो सकता है हो सकता है नहीं हो, राइट। अब ये जो है इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज को हम खुद से जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। हम खुद से चीजों को डिस्कवर करते हैं, पहले ही कोई चीज दी हुई नहीं है, ठीक है। नथिंग इज लॉ ऑफ नेचर, मतलब पहले से ही कोई चीज नेचर में है नहीं। जो भी चीजें हैं, जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको हम बनाते हैं, राइट। चलो, अब यहाँ पे पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो थोड़ा लेस स्ट्रिक्ट है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, ठीक है। ये जो है मेन इम्पॉर्टेंट है डिफरेंस पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में। पॉजिटिविज्म अपनी सोच को लेके बहुत रिजिड है, बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो इतना ज्यादा रिजिड नहीं है। पोस्ट पॉजिटिविज्म किसको सपोर्ट करता है, वो सोशल साइंस को सपोर्ट करता है और नेचुरल साइंस को सपोर्ट करता है, राइट। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे आप जो है हाइपोथेसिस को वेरीफाई करते हो पॉजिटिविज्म में, वेयरएज पोस्ट पॉजिटिविज्म में आप क्या करते हो, थ्योरीज को बनाते हो, थ्योरीज को क्रिएट करते हो, राइट। चलो, तो मतलब मैनेज कर लिया मैंने आप लोगों को पूरा खत्म कराने के लिए। तो आई होप आप लोगों को जो है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म बिल्कुल दिमाग में एकदम क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर हो गया तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस लिख के मुझे बता दो। थक गई मैं आप लोगों को इतना फास्ट फास्ट बोल के। मैंने सोचा आप जो बच्चे हैं बेचारे लोग जिनको नोट्स नहीं मिल पाते हैं वेबसाइट पे, वो लोग क्या करेंगे, राइट। एटलीस्ट यूट्यूब पे वापस आके देख तो सकते हैं कि क्या है, वहीं से वो लोग रीडिंग तो कर सकते हैं एक बार, राइट। तो अगर अच्छा लगा हो सेशन तो एक बार लाइक कर दो और यस लिख दो। चलो, सारी चीजें क्लियर हैं, ऑल गुड, ऑल राइट। अभी कल का जो हमारा सेशन होगा, कल के सेशन में एक जने ने तो मुझे बोला ठीक है आप स्वयं करा दो। तो कल के सेशन में स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में आप लोगों को स्वयं और स्वयं प्रभा करा दूंगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि क्लियर नहीं है और आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिख के बता सकते हो, राइट। और हमारे 2 सेशंस हो चुके हैं अब तक, ठीक है। एक हमने इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स के, रिसर्च के, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब कल जो है ना, कल हम लोग टाइप्स करेंगे, ठीक है। कल हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च करेंगे कि जो भी रिसर्च होती है वो कितने टाइप की होती हैं, राइट।
आई कैप्टन। ऑलराइट, तो जो बच्चे पूछ रहे थे मैम पुरानी वीडियोस कहाँ से मिलेंगी, तो डियर देखो ये फिलर फॉर्म का चैनल है, अगर आप वहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे ना तो ये देखो ये यूनिट 1 की प्लेलिस्ट है, ये भी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी, पुरानी प्लेलिस्ट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, राइट। चलो, अब अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं कि मैम हम जो है व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं कर पा रहे या किसी भी तरीके का दिक्कत है, हम लोग क्विज को अटेंड नहीं कर पा रहे, तो ये सामने आपके पास नंबर दिया गया है, इस नंबर पे अगर आप लोग कॉल करते हो तो आपकी सारी की सारी जितनी भी डिफिकल्टीज हैं सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगी। करंट न्यूज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी इग्नू। ओके, नेक्स्ट क्लास जो है स्वयं स्वयं प्रभा के बाद मैं आपको इग्नोर करा दूंगी, राइट। चलो, थैंक यू सो मच गाइज। अभी आप लोगों का डीआई का क्लास है, तो आप लोग जाओ जाके डीआई के क्लास को अटेंड करो और फिर कल मिलते हैं, राइट। टिल देन कीप लर्निंग गाइज, थैंक यू सो मच एंड बाय।